हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस जो है आपको जीके और जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टॉपिक्स प्रोवाइड कराता है, लेकिन आज आप लोगों के लिए एक रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर रीजनिंग से भी अब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमने रीजनिंग का सीरीज़ भी स्टार्ट किया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है कोडिंग और कोडिंग से रिलेटेड। वो आप जाकर पढ़िए, क्योंकि उसमें हमने ट्रिक बताया है कि ABCD के अल्फ़ाबेट को कैसे याद करेंगे, उसके नंबर्स को कैसे याद करेंगे और उसके अपोजिट यानी ए का उल्टा अपोजिट क्या होता है उसको कैसे याद करेंगे। तो वो अगर आप वीडियो जाकर देखते हैं तो एनालॉजी टेस्ट से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो आज एनालॉजी टेस्ट जो टॉपिक्स है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनालॉजी टेस्ट क्या होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। एनालॉजी टेस्ट जो है उसका हिंदी होता है सदृश प्रशिक्षण, सदृश परीक्षण। यानी सदृश कहने का मतलब होता है समान दिखने वाला, यानी कि सिंपल भाषा में कहा जाए तो एनालॉजी का मतलब होता है समानता, यानी कि एक शब्द दूसरे शब्द के बारे में क्या समानता बता रहा है, यही एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एनालॉजी टेस्ट जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्ड एनालॉजी, दूसरा होता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी और तीसरा नंबर एनालॉजी। पहला जो है वर्ड से रिलेटेड एनालॉजी टेस्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इस प्रकार हैं, और दूसरा है अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका हमने एग्जाम्पल बताया है। उसके बाद है नंबर एनालॉजी, यानी कि नंबर के बारे में संख्या से रिलेटेड एनालॉजी टेस्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों प्रकार से एक एक प्रश्न सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रीजनिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम में प्रश्न को बढ़ा दिया गया है। चाहे आप वीडियो का तैयारी कर रहे हो यानी BPSC का, चाहे आप SSC का तैयारी कर रहे हो या रेलवे का, सभी में रीजनिंग के प्रश्न आते ही आते हैं, और ख़ासकर कोडिंग, डिकोडिंग और एनालॉजी टेस्ट से। तो हमने इसी के कारण इस टॉपिक्स पे वीडियो बनाया है। और अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो जो हैं हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो आइए समझते हैं वर्ड एनालॉजी को। वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं। तो देखिए, वर्ड एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्ड एनालॉजी यानी कि ये वर्ड जो है इससे मैच करता है। आप एनालॉजी के जब प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें जो है ये वर्ड इससे मैच करता है, यानी ये जो है इसकी खासियत बताता है और इसका जो है हमें उत्तर देना होता है, यानी कि इसका आंसर देना होता है। तो सेफ यहाँ पे बता रहा है, सेफ मतलब सुरक्षा होता है और सिक्योर मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि दोनों का मतलब सुरक्षा है। प्रोटेक्ट मतलब भी हम कहें तो सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन आप लोगों को दिया रहेगा 4 ऑप्शन: कंजर्व, श्योर, गार्ड एंड लॉक्स। तो सेफ और सिक्योर सुरक्षा का है, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षित होता है। तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो प्रोटेक्ट के समान है? हम पहले ही बताए हैं कि एनालॉजी का मतलब ही है समानता, यानी कि उसको आपकी मेंटलिटी चेक कर रहा है कि आप कितने समय में किसी भी चीज़ के समान चीज़ को कैसे बताते हैं। तो वही तो प्रोटेक्ट जो है इसमें से किसे रिलेट करता है। तो देखिए यहाँ पे कंजर्व मीन्स क्या होता है, तो संरक्षक होता है। श्योर मीन्स ज़रूरी होता है। गार्ड मीन्स संरक्षण होता है। लॉक मीन्स बंद होता है।
तो प्रोटेक्ट मीन्स संरक्षित होता है और यहाँ पे गार्ड मीन्स संरक्षण होता है, यानी कि दोनों ये रिलेट कर रहा है। तो इसका जो आंसर यहाँ पे होगा गार्ड होगा, क्योंकि ये सेफ और सिक्योर जब समान थे, सेफ मतलब भी सुरक्षा, सिक्योर मतलब भी सुरक्षा, तो प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित, सुरक्षित या संरक्षित। तो इसका जो है हमको सेम वर्ड खोजना था, तो गार्ड मतलब भी होता है सुरक्षित या संरक्षित। ठीक है। अब थोड़ा हिंदी मीडियम के लिए, यानी हम जान रहे हैं मेरे चैनल पे ज़्यादातर ऑडियंस जो हैं, यानी कि हमारे भाई बहन जो हैं हिंदी मीडियम से रिलेट करते हैं, तो हिंदी में भी हमने कुछ बताया है, आइए उसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए हिंदी में उदाहरण नंबर 2 है, पहला शब्द है बंदी बनाना और दूसरा है जेल और तीसरा है निर्वासन। तो हमने पहले ही बताया है कि पहला शब्द जो है दूसरे शब्द से रिलेट करता है, यानी कि बंदी किस में बनाया जाता है, जेल में लोगों को बंदी बनाया जाता है, बंदी तो जेल में ही बनाया जाएगा, तो जेल में बंदी बनाया जाता है। तो निर्वासन कहाँ पे किया जाता है, निर्वासन मतलब होता है निकालना, निर्वासन मतलब होता है निकालना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना। तो ऑप्शन है रवाना होना, सजा, निर्वासित, देश, यानी कि इनमें से निर्वासन जो है कौन से ऑप्शन से रिलेट कर रहा है, यानी कौन से ऑप्शन में समानता दिखलाता है। तो निर्वासन जो है निर्वासित में समानता दिखलाता है। निर्वासित कहने का मतलब होता है देश से निकालना, देश से निकालना या निकलना, वही होता है निर्वासित। और निर्वासन मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा निर्वासित। तो हमने देखा वर्ड एनालॉजी कि वर्ड एनालॉजी से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं अल्फ़ाबेट एनालॉजी। अल्फ़ाबेट एनालॉजी कहने का मतलब है ABCD के आधार पे जो एनालॉजी टेस्ट होता है उसके बारे में। तो हमने कोडिंग डिकोडिंग, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देखिए, उसमें ट्रिक बताया गया है अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए। और जब तक वो नहीं देखेंगे आपका जो है 2-3 टॉपिक्स जैसे कि एनालॉजी टेस्ट, क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक्स क्लियर ही नहीं होगा। तो उसमें हमने बताया है 2 ट्रिक, जैसे कि सिफ्लोरक्स और एक बताया है ई ज्योति। ये 2 ट्रिक हैं अल्फ़ाबेट्स के नंबर सिस्टम को याद रखने के लिए, यानी कौन से अक्षर अल्फ़ाबेट जो हैं कितने नंबर पे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल हमने लिया है अल्फ़ाबेट एनालॉजी टेस्ट से। OT जो है समान है PS के, OT जो है PS के समान है, और आपको जो है 4 ऑप्शन दिया है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। आइए थोड़ा समझते हैं इसको। देखिए O के बाद आता है P, अल्फ़ाबेट में ABCD में O के बाद आता है P। तो O के बाद यहाँ पे हम देखेंगे P, और उसके बाद S के बाद आता है T, S के बाद आता है T, O के बाद P। तो इसमें पहले खोजेंगे कि किसके बाद कौन सा है। तो देखिए P के बाद तब P, T के बाद S, ST ये मिल रहा है, IH भी मिल रहा है, PP नहीं मिल रहा है, BF ये दोनों, यानी ये दोनों जो है पहले ही गलती हो गया। अब बचा A और B, तो TS मिल रहा है, OP। अब इसमें सेकंड नंबर TS, यानी कि ये इसमें सीधा बता रहा था और ये जो है इसमें उल्टा बता रहा था, जैसे O के बाद P और S के बाद T। तो उसी प्रकार देखिए इसमें T के बाद पहले वाला दिखा रहा है S और W के पहले वाला दिखा रहा है V।
STVW, L के बाद के आता है, B पहले ही गलती हो गया, तो ये जो है इसमें ये सही होगा। एनालॉजी का मतलब ही होता है, हम बार बार बता रहे हैं, समानता। यानी कहने का मतलब है हम समान देखेंगे कि ये जो है इसके समान है, तो इसके तरह इनमें से कौन सा है। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आप प्रैक्टिस आप जितना ही करेंगे, रीजनिंग और मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग होंगे। तो इसका आंसर दूसरा ऑप्शन, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अल्फ़ाबेट पे। दूसरा एग्जाम्पल जैसे DSIN के समान है, DS जो है IN के समान है। अब देखिए, और BK का बताना है ये किसके समान है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए बनाते हैं, DI, D जो है अल्फ़ाबेट में 4 नंबर पे है, I जो है 9 नंबर पे है, S जो है 19 नंबर पे है और N जो है 14 नंबर पे है। बताए हैं हम कि जब तक आप कोडिंग डिकोडिंग वाला मेरा वीडियो नहीं देखेंगे, ये जो है आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए इनमें अंतर क्या है, इसमें 9 में से 5 घटा दिया गया है D के लिए, यानी इसमें 5 जोड़ा गया है I और इसमें से 5 घटा दिया गया है तो 14। तो इसमें भी हम वही देखेंगे, जैसे कि 2 है B का, तो इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 7। 7 नंबर पे क्या आता है, 7 नंबर पे G आता है। I जो है 9 नंबर पे है, J कितने पे है, तो सिफ्लोरेक्स से आइए, देखिए यहाँ पे LMNO यानी 15 पे है, OPQRS यहाँ पे नहीं होगा, I 9 पे है, J 10 पे होगा, तो ये भी नहीं होगा। P कितने पे है, तो O 15 पे, तो P 16 पे, ये भी नहीं होगा, तो यही G होगा। तो आप जाकर कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही सिंपल ट्रिक बताएगा और उसी के माध्यम से हमको भी याद हुआ है, तो वहाँ से जाकर देखिए। तो B का 2 है और K का कितना है, वहीं से आपको देखना पड़ेगा K का कितना है। तो सिफ्लोरेक्स में फिर आते हैं, देखिए यहाँ पे ई ज्योति में आकर देखिए, ई जो है 5 नंबर पे, J जो है 10 नंबर पे, J K यानी 11 नंबर पे K है, तो K 11 नंबर पे। अब इसमें D था तो पहले जोड़ा गया 5, तो 9 नंबर पे, तो B में भी हम 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 7 नंबर पे G है। अब K में से देखिए यहाँ पे S था तो 5 घटाया गया था, 14 नंबर पे N लिखा गया था, तो वहाँ K है 11 पे, तो इसमें हम 5 घटाएंगे तो क्या होगा, 7। 5 घटाएंगे 11 में से तो 6 आएगा, तो 6 नंबर पे क्या है, आइए सिफ्लोरेक्स, 3 पे C, 6 पे F, यानी कि इसका आंसर होगा GF। तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। और अगर आपको अल्फ़ाबेट का नंबर सिस्टम याद है भाई, तो आप एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सभी रीजनिंग के प्रश्न को हल करके आएंगे। आइए थोड़ा नंबर एनालॉजी को समझते हैं। नंबर एनालॉजी क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, B जो है 16 के समान है, B 16 के समान है, तो D किसके समान है, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। B जो है 16 के समान है, तो D क्या है, ये 4 ऑप्शन में से देखना है। तो आइए अब समझते हैं। B का नंबर होता है 2, तो 2 में कितने से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 4 मरतबे में हम B का किए तो 16 आया। D कितना पे है, 4, तो इसको भी 4 मरतबे करेंगे गुना। देखिए कर दी, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, यानी कि D आंसर हो गया इसका।
आपको सिर्फ नंबर सिस्टम याद रखना है, ठीक है। आइए से एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। h जो है 3 के समान है, h इसमें जो है h ये 3 के समान है, तो x को बताना है कितना पे, x जो है किसके समान है, ऑप्शन है 19, 6 और 8। h जो है 3 के समान है तो x किसके समान है, एनालॉजी का मतलब भी होता है समानता, हम बताए हैं। तो h जो है कितने नंबर पे आता है, h जो है I से पहले h आता है, I से पहले h आता है। देखिए यहाँ पे सिफ्लोरेक्स में I 9 नंबर पे है, तो I से पहले यानी 8 नंबर पे है h 8 नंबर पे है, तो 8 में से 5 घटाया गया है तो 3 आया है। तो अब x कितने नंबर पे है, x सिफ्लोरेक्स में आइए, x यहाँ पे 24 नंबर पे है, तो 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर 19। और इसी तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे जाएंगे एनालॉजी टेस्ट में। तो अगर आप ये वीडियो देखे हैं और समझे हैं और अगर आपको समझ में आया है तब भी वीडियो को लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक करके चले जाइए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ जो हैं हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड किए जाएँ तो आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मेरे साथ जुड़ सकें, क्योंकि कोई आपके साथ रहे या ना रहे, हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। चाहे लॉकडाउन लगा हो या नहीं भी लगा हो, हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। सो गाइज़, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।